मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान जैसा देश जहाँ पे सैनिकों तक को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, वो इंडिया जैसे सुपर पावर को ललकार के क्या साबित करना चाहता है? चलिए सिंह साहब। इफ आई मे दिस पॉइंट अब पहले भी ये डिस्कस किया, बनारस जी भी बता रही थी कि पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी माइट, नो फाइनेंशियल माइट, कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और कुछ उनके पास मिलिट्री माइट भी हमने सबने देख ली है. सो दिस इज एंड मे बी ये इट्स पार्ट ऑफ द बिगर काइंड ऑफ मैक्रो पिक्चर विच यू हैव टू सी, जिसमें दूसरे देश जैसे अमेरिका, उन देशों की भी इन्वॉल्वमेंट को आप रूल आउट नहीं कर सकते, जो चाहते नहीं है कि भारत जिस गति से बढ़ रहा है वो उस गति से बढ़ता रहे आगे, क्योंकि ये भी उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये एक तरह का थ्रेट है. तो ये जो बैलेंसिंग काउंटर बैलेंसिंग है, ये मे बी मोस्टली ये दे आर ऑल डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ थिंग्स, फॉरेन अफेयर से ज़्यादा रिलेटेड है. तो वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हमारी जो प्रगति है वो ना हो पाए, हम जो अचीव कर रहे ना पाए, क्योंकि कोई देश नहीं चाहता कि उनसे हम हटकर सेल्फ रिलायंट हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं, देश दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन जाएं, वो लोग नहीं चाहते हैं. तो इसीलिए कुछ ना कुछ प्लांट किए हुए लोग जो यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स करते रहें और भारत को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाते रहें. लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, जैसे कि हमारे लीडरशिप ने बोला है, हम बढ़ते रहेंगे. और देशवासियों को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो भी सिस्टम, मिसाइल सिस्टम्स डीआरडीओ बना रहा है, फौज यूज कर रही है, आप सब सुरक्षित थे, हैं और रहेंगे. बिल्कुल सर, जब तक आप जैसे तमाम फौजी वैज्ञानिक मौजूद हैं तो हम सुरक्षित हैं और रहेंगे. जी सवाल. यहाँ हमारे देश के तमाम डिफेंस सेक्टर से जो गणमान्य जन आए उसको सबसे पहले मेरा प्रणाम. सर, मैं अपनी बात भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक क्रमांक 7 और 8 से शुरू करना चाहूँगा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. ये श्लोक मैंने इसलिए कहा चूंकि युद्ध का समय चल रहा है और इस समय भारत धर्म का प्रतीक बना हुआ और पाकिस्तान अधर्म है. मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, पाकिस्तान को बस यही बोलना चाहूँगा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि. आप भारत से लड़ने का सोच कैसे सकते हो? यहाँ जो मोदी और सोच सकता है पाकिस्तान, हाँ? मोदी जी और मुनीर की फोटो लगी है, इस पर भी मेरे को देख के हंसी आ रही है कि क्या कंपैरिजन चल रहा है. नहीं, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं चल रहे, बता रहे हैं उसको जवाब देने के लिए कौन खड़ा है. हाँ. कहाँ पे मोदी, कहाँ पे मुनीर? तो भाई विनाशकाले विपरीत बुद्धि कभी सही थी सर? यस सर. ऐसा देखिए कि पाकिस्तान हमसे करीब 3200 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है. तो आपको पता है 3200 किलोमीटर बॉर्डर का जो पड़ोसी है वो पाकिस्तान है. तो पाकिस्तान पड़ोसी है, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, पाकिस्तान ही रहेगा. उधर डोरन लाइन पे अफगानिस्तान है, वहां वो क्या करेगा आपको पता है. काफी बढ़िया क्रिकेट मैच हो रहा है, बेटर देन T20, बेटर देन दुबई मैच इन डोरन लाइन, यू नो वेरी वेल. दूसरे साइड कौन है? ईरान है, और नीचे क्या है? अरेबियन सी है. दूसरा, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि 14 अगस्त 1947 को जिस फिलॉसफी पे हमसे अलग हुआ था, पाकिस्तान ने एक अलग राष्ट्र की कल्पना की थी, और कल्पना ही नहीं की, उसकी फिलॉसफी बंगाल को बांट करके आधा लिया कि वो हमारा पूर्वी पाकिस्तान है, जिसको वो 24 साल अपने पास नहीं रख पाया, उसी हेट फिलॉसफी के चलते. तो उसका ये एजेंडा भारत के खिलाफ चलता रहेगा. और वहां पर मिलिट्री रूलर्स के सर्वाइवल के लिए सिर्फ हेट इंडिया फिलॉसफी ही है. हेट इंडिया फिलॉसफी जिस दिन हट गई, उस दिन वहां के मिलिट्री का रिलेवेंस खत्म हो जाएगा. कौन मिलिट्री को पूछेगा? दैट इज द मेन थिंग. दिस इज द रीजन दे फाइट विद अस. दिस इज द रीजन दे कीप द इशू ऑफ कश्मीर अलाइव. अभी भी उन्होंने इसके ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कश्मीर की चर्चा की है, जिसमें हम लोगों ने थर्ड पार्टी मीडिएशन मना कर दिया. इट्स आवर बायलैटरल इशू, हम सुलझ लेंगे, दोनों समझदार पड़ोसी हैं, टाइम आएगा देखेंगे कैसे सुलझना है. पाकिस्तान को राजनाथ सिंह ने कह दिया, पीओके तो खुद ही कहेगा कि हम भारत में आना चाहते हैं. अब तो हमें कहना ही बंद कर दिए कि भाई ये पार्ट, हम तो कहते हैं भाई पूरा पीओके हमारा है, उसके असेंबली की सीट हमने कैलकुलेट कर ली.